Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2012 की डच फिल्म सुस्किंद के बारे में, जो सच्ची कहानी है वॉल्टर सुस्किंद नाम के एक जर्मन जू की, जिसने करीब 600 जूइश बच्चों को हॉलोकॉस्ट से बचाया था। एम्स्टरडैम में रहने वाला जर्मन आदमी सुस्किंद एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम करता था और नेदरलैंड्स में बदलते हालातों से वाकिफ था। वो जर्मनी छोड़कर अपनी पत्नी और बेटी के साथ नेदरलैंड्स आया था क्योंकि जूइश लोगों के साथ वहाँ गलत हो रहा था, पर अब नेदरलैंड्स में भी यही हो रहा है और इसी वजह से सुस्किंद की नौकरी और गाड़ी उससे छीन ली गई है। एक रात अपनी बेटी को थिएटर ले जाने पर उसने देखा कि जर्मन सिपाही जूइश लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर जब वो सुस्किंद से उसके कागज मांगने लगे तो वहाँ मौजूद एक आदमी ने उसे जूइश काउंसिल का हिस्सा बना लिया, जिसके बाद उससे कोई पूछताछ नहीं हुई। उस रात तो सुस्किंद बच गया, पर आने वाले दिनों में उसने देखा कि जूइश लोगों की तकलीफें बढ़ती जा रही है। उसे अपने परिवार की फिक्र होने लगी और वो ये सोचकर घबराने लगा कि उन्हें भी जर्मनी भेज दिया जाएगा। अगले दिन उसने जूइश काउंसिल के पास लोगों की भीड़ देखी। अंदर जाने पर वहाँ काम कर रही औरत ने उसे मिस्टर पॉलक नाम का एक आदमी समझा और उसे अपने साथ ले गई। उस औरत से और जूइश काउंसिल के लोगों से बातें करने पर उसे पता चला कि जर्मनी में भेजे जाने वाले जूइश लोगों की लिस्ट बनाने का काम जूइश काउंसिल को सौंपा गया है। वो मौका देखकर लिस्ट चेक करने लग गया और उसे पता चला कि उसके परिवार का नाम भी उस लिस्ट में मौजूद है। अपना नाम निकालने की कोशिश करते वक्त उसके सामने स्लूजकार नाम का वो आदमी आ गया जिसने उसे बचाया था। स्लूजकार ने उससे कहा कि वो उसका नाम निकालने में उसकी मदद नहीं कर सकता। सुस्किंद उससे कहने लगा कि वो काउंसिल का हिस्सा बनना चाहता है और उनकी मदद करना चाहता है, और बहुत देर तक उसे मनाने के बाद स्लूजकार ने उसे अपने काउंसिल के थिएटर में काम दे दिया। सुस्किंद अपनी पत्नी और खासकर अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहता था और इसलिए सिर्फ अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक पिता वो काम करने जा रहा था जो करने के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे ही एक पिता के संघर्ष की कहानी है जिसका नाम है अखाड़ा। अखाड़ा एक ऑडियो बुक है जो कुकू एफएम पर अवेलेबल है। यह ऑडियो बुक महावीर फोगाट के संघर्ष की कहानी है जिसने अपनी बेटियों को वर्ल्ड क्लास रेसलर्स बनाया। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है जहां ऐसी ही कई सारी कहानियां सुनकर आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और कुकू एफएम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप रीजनल लैंग्वेजेस में ये ऑडियो बुक्स कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, कुकू एफएम आपको एक ऐसा ऑफर दे रहा है जहां दिए गए कूपन कोड को यूज करके पहले 250 यूजर्स 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। यानी कि 399 की जगह आपको सिर्फ 199 में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस कूपन कोड को यूज करना है। स्लूजकार सुस्किंद को अपने थिएटर ले गया और उसे वो सारी जगह बताई जहां जूइश कैदियों को रखा जाने वाला है, और ये जानकर कि बच्चों को उनके माँ बाप से अलग रखा जाएगा, सुस्किंद और परेशान हो गया। एक तरफ जहां वो अपनी बेटी को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था तो दूसरी तरफ एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चों को जर्मन सिपाहियों से बचाने में कामयाब तो हुई पर खुद पकड़ी गई। फर्डिनेंड नाम का एक जर्मन ऑफिसर नेदरलैंड्स आ गया था जो इतना बेरहम था कि उसने अपने ही साथियों को मार दिया था और उसे अपने सीनियर से वार्निंग भी मिली थी। सुस्किंद को थिएटर में इंचार्ज बना दिया गया था जहां वो कैदियों को रखने वाले हैं। वो अपने साथ काम कर रहे लड़के फीलिक्स के साथ जूइश लोगों को आते देख रहा था और उन लोगों में एक लड़का था मेंडल जो इस पूरे सिचुएशन का मजाक उड़ा रहा था। मेंडल भी परेशान ही था और डरा हुआ था, पर वो ये नहीं जानता था कि इस सिचुएशन को संभाला कैसे जाए। वहाँ एक औरत शूंजे अपने छोटे से बच्चे को अपने पास रखना चाहती थी, पर उसे शूंजे से अलग कर दिया गया और शूंजे को संभालने का काम सुस्किंद ने किया, जिसने उसे दिलासा दिया और कहा कि उसके बच्चे का ध्यान रखा जाएगा। वो औरत जिसने अपने बच्चों को बचाया था उनसे मिलना चाहती थी, पर सुस्किंद उसकी मदद चाह कर भी नहीं कर सकता था। वो दोनों ही बच्चे अपनी माँ को ढूंढ रहे थे, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। सुस्किंद को पता चला कि फीलिक्स कैदियों की मदद करने के लिए झूठी फाइल्स बना रहा है और उसने फीलिक्स को समझाया कि उसे सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोचना चाहिए और हीरो बनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी उसे एक नर्स फैनी ने बताया कि शूंजे छत से पत्थर फेंक रही है और अपने बच्चे के पास जाने की जिद कर रही है, पर जब तक सुस्किंद उसे वहां से नीचे उतारने गया तब तक वो छत से कूद चुकी थी। सुस्किंद को इस हादसे का दोषी ठहराया गया, पर उसे इस बात की फिक्र नहीं थी। उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, पर अब तक उसे ये एहसास नहीं हुआ था कि उसकी बेटी की ही तरह ऐसे सैकड़ों बच्चे थे जो अपने माता पिता से अलग रह रहे थे। कैद में रहने से कई लोग अपनी जिंदगी से परेशान हो गए और कुछ लोगों ने अपनी जान भी दे दी।
सुस्किन ये सोचने लगा था कि उन लोगों का आखिर गुनाह क्या है, और इसके जवाब में उसकी पत्नी हैना ने कहा कि यहाँ जन्म लेना ही उनका गुनाह है और उन्हें डराना ही नाजीज का मकसद। एक दिन अपने घर में छुपते हुए उन दोनों बच्चों ने देखा कि कुछ लोग उनके घर में आए हैं और वहाँ पड़ा सामान अपने साथ ले जा रहे हैं। अपने सामान को बचाने की कोशिश में सिमोन पकड़ा गया और उसकी बहन से अलग कर उसे कैद में रख लिया गया। उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि जूइश लोगों को आखिर कहाँ ले जाया जा रहा है। सुस्किन ने यह जानने की कोशिश तो की, पर उसे कुछ पता नहीं चला। फर्डिनेंड को यह पता चल गया कि फाइल्स के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसलिए उसने सुस्किन के साथ काम कर रहे हर एक जू को सजा दी। पर सुस्किन ने उसे फीलिक्स की सच्चाई नहीं बताई और अपने लोगों को सजा से बचा लिया। कैदियों को ट्रेन में भेजने का दिन आ गया था और अपना काम करते हुए सुस्किन ने फर्डिनेंड का भरोसा फिर से जीत लिया। उस रात वहाँ सिमोन और उसकी बहन को लाया गया और उनकी आंखों के सामने उनकी माँ को ट्रक में बंद कर दिया गया। सुस्किन ने उन दोनों बच्चों का ध्यान रखा, पर उनके पूछने पर वो उन्हें बता नहीं पाया कि उनकी माँ को कहाँ ले जाया जा रहा है। मेंडल ने उस रात वहाँ से भागने की कोशिश की, पर वो पकड़ा गया और सुस्किन की आंखों के सामने ही उसे मार दिया गया। तब पहली बार सुस्किन ये सोचने लगा कि उसे लोगों को बचाना चाहिए, पर हैना ने समझाया कि उसे हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं। पर अगले ही दिन सुस्किन ने फीलिक्स और पिएट नाम के एक आदमी के साथ मिलकर बच्चों को बचाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने हर रोज एक एक बच्चे के फाइल्स जलाने शुरू किए और किसी तरह छोटे बच्चों को छुपा छुपा कर वहाँ से आजाद करना शुरू किया। ये काम खतरनाक तो था, पर किसी तरह वो ये सब कुछ करने में कामयाब होने लगे और साथ ही सुस्किन फर्डिनेंड का भरोसा भी जीतता गया। पर एक दिन बच्चों को छुपाने वाली जगहों में से एक जगह पर सिपाही चले गए और उन्हें एक बच्चा मिल गया जिसे वो वापस अपने साथ ले आए। वो ये सोच रहे थे कि ये कोई ऐसा बच्चा है जिसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया है और उसके शरीर को देखकर उन्होंने उसे जूइश बच्चा मान लिया। धीरे धीरे सुस्किन को फर्डिनेंड अपना दोस्त मानने लगा और दोस्ती के चलते उसने कुछ लोगों को सुस्किन के कहने पर जर्मनी जाने से भी रोक दिया। जल्द ही सिमोन और उसकी बहन रूस को बाकी बच्चों के साथ बाहर भेजा जाने लगा और मौका देखते ही उन दोनों को वहां से निकालकर पुलिस ऑफिसर वान की मदद से उनके घर में छुपाया गया। उनके लिए छुपने की जगह ढूंढते हुए उनका पड़ोसी सुस्किन को मिला, जिसने उन्हें अपने शेड में उन बच्चों को छुपने की जगह दी। फर्डिनेंड को बच्चे पसंद थे, पर उसके सीनियर ने उससे कहा कि उसे 13 बच्चों को जर्मनी भेजना होगा और फिर वो अनाथ जूइश बच्चों को लेने चला गया जिन्हें सुस्किन बचा रहा था। उस वक्त फर्डिनेंड ने उससे कहा कि अगर उन्हें बच्चों को बचाना है तो उन बच्चों की जगह उस ऑर्केस्ट्रा के लोगों को भेजना होगा जिसे फर्डिनेंड ने वहां रहने की इजाजत दी थी, और सुस्किन को अपने दोस्तों को जर्मनी भिजवाना पड़ा। सुस्किन ने चाहे 300 लोगों को बचा लिया हो, पर वो 4000 लोगों को बचा नहीं पाया और ये बात उसे परेशान कर रही थी। उसकी परेशानियां और बढ़ी जब पिएट ने उसे बताया कि न्यूज़पेपर में ये लिखा गया है कि जूइश लोगों को जर्मनी में मारा जा रहा है। पर फिर भी सुस्किन ने ये बात नहीं मानी और कहा कि उन्हें सिर्फ वॉर होने तक जर्मनी में रखा जा रहा होगा। फर्डिनेंड ने सुस्किन को अकेले अपनी पार्टी में बुलाया और तब उससे कहा कि अगर ये वॉर नहीं होता तो आज वो दोनों दोस्त होते। फर्डिनेंड ने पार्टी में सुस्किन को एक चिट्ठी दी और फिर एक लड़की सिल्वी के साथ उसे एक कमरे में भेज दिया। सिल्वी नाजीज को खुश करने का काम करती है, पर सुस्किन ने उससे कहा कि वो उसके साथ कुछ नहीं करने वाला। कुछ वक्त बाद सिल्वी को पता चला कि जो चिट्ठी फर्डिनेंड ने दी है वो एक गारंटी है जिसमें लिखा है कि सुस्किन और उसके परिवार को नाजीज हाथ भी नहीं लगाएंगे। सिल्वी ये जानकर नाराज हो गई और कहने लगी कि अपनी जान बचाने के लिए वो फर्डिनेंड की जी हुजूरी कर रहा है। उस वक्त सुस्किन को पहली बार सच पता चला जब सिल्वी ने बताया कि उसके परिवार को जर्मनी में कंसंट्रेशन कैंप में मार दिया गया है। सच जानते ही उसने हैना को बताया कि उसने लोगों को मरने के लिए भेजा है और अब हैना की और खुद की नजरों में सुस्किन एक नाजी बन चुका है जो लोगों को मार रहा है। अगली सुबह वो जूइश काउंसिल के लोगों के पास गया और कहने लगा कि वो ये सब कुछ होने नहीं देगा। जूइश काउंसिल के लोग अपने ऊपर कोई खतरा नहीं आने देना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सुस्किन की बात नहीं सुनी और उससे अपना काम जारी रखने के लिए कहा। पर फिर स्लूस्कार ने उसे बताया कि वो हमेशा से जानता था कि एक दिन सुस्किन में हिम्मत आएगी और सिर्फ इसीलिए उसने सुस्किन को काम सौंपा है। स्लूस्कार चाहता था कि सुस्किन उन लोगों को बचाए और ऐसा करने में फीलिक्स और दूसरे साथियों के अलावा कुछ जर्मन सिपाही भी उसकी मदद करने लगे। एक दिन नाजीज के लिए लोगों की डिलीवरी करने वाले आदमी के हाथों एक औरत लग गई जिसे भेजने से सुस्किन ने इनकार कर दिया।
पर उस औरत को बचाने की कोशिश में उसकी उस आदमी से हाथापाई हो गई और इस बीच उस आदमी ने उस औरत पर गोली चला दी, पर वो गोली बैग में छुपे एक बच्चे को लग गई और बच्चों को ले जाते हुए फैनी पकड़ी गई। फैनी को सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया, पर उसने नाजीज को पूछताछ में कुछ नहीं बताया। सुस्किंद पर शक की नजर पड़ गई थी और इस बात से हैना बुरी तरह डर गई। दूसरी ओर फर्डिनेंड सुस्किंद को बचाने की कोशिश करने लगा, पर उसके सीनियर ने उसे होश में आने के लिए कहा। सुस्किंद फैनी को ट्रेन से निकलवाने की कोशिश करने लगा, जिस वजह से उसे ट्रेन में डाला गया, पर जब उसने अपना गारंटी लेटर सिपाहियों को दिखाया तो उसे और फैनी दोनों को आजाद कर दिया गया। सुस्किंद को एक ऐसी मशीन मिली जिससे नकली माफीनामा बनाया जा सकता है और उसकी मदद से उसने और उसके साथियों ने 7,000 लोगों के लिए माफीनामा बनाया। पर अगले ही दिन वहाँ फर्डिनेंड आ गया और उन 4,000 गायब कैदियों के बारे में पूछने लगा। गुस्से में उसने हर एक जू को मारना शुरू कर दिया। पर तब सुस्किंद ने उसे किसी तरह रोक लिया और ये कहा कि किसी ने उन्हें धोखा दिया है। पूरे शहर में छानबीन होने लगी और वो सारे जूइश लोग पकड़े गए जिन्हें सुस्किंद ने छिपा कर रखा था। उन लोगों में बचे तो सिर्फ वो बच्चे जिन्हें शेड में छुपाया गया था और उन बच्चों को सिल्वी के घर भेज दिया गया, जहां वो उन्हें बेसमेंट के एक खुफिया कमरे में ले गई। सुस्किंद ने अपने घर में एक छोटी जगह बनाई थी जहां अपने परिवार के साथ वो छिप गया, पर जल्द ही सुस्किंद के सारे साथी पकड़े गए और फर्डिनेंड को बताया गया कि सुस्किंद ने उसे किस तरह धोखा दिया है। सुस्किंद के घर की तलाशी लेते हुए वो उसके परिवार के साथ पकड़ा गया और उन्हें जर्मनी की ट्रेन में डाल दिया गया। ट्रेन में सुस्किंद को सिल्वी मिली, जिसने बताया कि वो पकड़ी गई, पर बच्चे अब तक उसके घर में अकेले हैं। सुस्किंद जल्द से जल्द बच्चों को बचाने वापस जाना चाहता था और जानता था कि एक आदमी उसकी मदद कर सकता है। वो उस आदमी उस कमांडर से बात करने की कोशिश करता रहा, पर वहाँ मौजूद गार्ड्स उसे पीटने लगे। उस कमांडर ने सुस्किंद को दूर भेजकर उसकी पत्नी हैना से बात की और अपना काम पूरा करने के लिए हैना को उस कमांडर के साथ जाना पड़ा। देर रात हैना सुस्किंद से मिलने आई और उसे बताया कि वो अगली सुबह एम्स्टरडैम जा सकता है, पर ऐसा करने के लिए हैना को उस कमांडर के साथ ही रहना होगा। उन बच्चों को बचाने के लिए हैना को ये सब कुछ करना पड़ा और आखिरकार अगले दिन उस कमांडर ने सुस्किंद को 24 घंटे का वक्त दिया और उससे ये कहा कि उसे उसकी दादी का खजाना लेकर वापस आना होगा, जिसके बाद उसकी पत्नी उसे वापस मिल जाएगी। अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर सुस्किंद उन बच्चों के पास गया जहाँ उसे फैनी मिली और फैनी से मिलने के बाद वो पियत से मिला, जिसके साथ उसने अपने घर पर रखे पैसे लिए और उन 14 बच्चों को वहाँ से दूर भेजने की तैयारी की। अचानक उन बच्चों के घर वो डिलीवरी मैन आ गया और सिमोन छिपने की कोशिश करने लगा। उस आदमी को समझ आ गया कि वहाँ बच्चे छुपे हुए हैं और उन बच्चों को बचाने के लिए सिमोन उस आदमी के आगे कूद पड़ा। सिमोन को बेहोश करके वो दूसरे बच्चों को पकड़ने ही वाला था कि तभी फैनी ने उस पर वार किया। जब सुस्किंद वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि फैनी ने सारे बच्चों को बचा लिया है। बच्चों को लेकर वो लोग बोट की तरफ जाने लगे और तब पियत ने सुस्किंद को बताया कि अगली ट्रेन में जाने वाले कैदियों की लिस्ट में हैना और उनकी बेटी का नाम भी है और वो लिस्ट पियत को मिल गई है। उन बच्चों को सुरक्षित पहुंचाकर सुस्किंद वहां से अपने कैंप गया, जहां कंसंट्रेशन कैंप में जा रही ट्रेन में लोगों को डाला जा रहा था। वो अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करता रहा और बहुत देर तक उन्हें ढूंढने की कोशिश में उसने कुछ बच्चों को देखा और उन्हें देखकर उसे पछतावा होने लगा। उसे कमांडर दिखाई दिया, पर उस कमांडर ने पूछने पर भी उसे ये नहीं बताया कि हैना और उसकी बेटी कहाँ है। अपनी पत्नी के ना मिलने से सुस्किंद पूरी तरह टूट गया। पर फिर तभी वहां फर्डिनेंड आ गया। सुस्किंद फर्डिनेंड से हैना के लिए भीख मांगता रहा और तब अपनी दोस्ती के नाते उसने सुस्किंद को उस कैरेज में भेज दिया जहां हैना और उसकी बेटी को रखा गया है। अंत में सुस्किंद अपने परिवार के साथ ही कंसंट्रेशन कैंप की ओर बढ़ने लगा और 1944 में उसकी और हैना की गैस चेंबर में मौत हो गई। पर यह कुर्बानी देकर उसने करीब 1000 लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। कुछ महीनों बाद रूस भी फैनी के पास सुरक्षित लौट आई और अपने भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना